अगर आपकी लाइफ में ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जो सबसे कोल्डेस्ट है, कोई काम नहीं बन रहा है, बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। एंड वेल, इसके साथ ही साथ मैं इस एक्सटेंड तक जाना चाहूँगा एंड ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में वो पीरियड नहीं आया है तो आई रियली होप कि आपकी लाइफ में वो पीरियड जल्दी आए। एंड प्लीज़ मुझे सीरियस में समझना ही मेरी बात सुन के, बिकॉज मेरी बात लग सकती है कि काफ़ी कोल्ड है, बट आपकी लाइफ का जो पीरियड है जिसके अंदर आप अकेले रह सकते हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं, जो सबसे खराब पीरियड है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है आपकी लाइफ का, बिकॉज ये आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। कल आप जैसे थे आज वैसे नहीं रहेंगे, एंड आज आप जैसे हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। एंड ये बात मुझे तब पता चली जब मैं लेक्स फ्रीडमैन का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसके अंदर लेक्स फ्रीडमैन, चार्ल्स बकाउस्की ये एक पोएम पढ़ रहे थे रोल द डाइस के नाम से। एंड उसके अंदर उनकी कुछ लाइन्स थी जिनमें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एंड उस पोइट्री में से कुछ लाइन्स ये थी: गो ऑल द वे, इट कुड मीन नॉट ईटिंग फॉर 3 or 4 days, इट कुड मीन फ्रीजिंग ऑन अ पार्क बेंच, इट कुड मीन जेल, इट कुड मीन डिरीजन, mockery, isolation. Isolation is a gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you will do it despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. So basically, चार्ल्स बकाउस्की इस पोएम के थ्रू यही बताते हैं कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ गोल्स है जिन्हें आपको अचीव करना है, एंड उसके लिए अगर आप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, डोंट हाफ एस इट। करने हैं करो, एंड सिंपली करो, गो ऑल द वे इन। हाफ ऐसिंग नहीं कि कर सकता हूँ, इतना करूँगा, थोड़ा बहुत करूँगा, इतना नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे एफर्ट्स कर लूँगा, यहाँ पे थोड़ा लेजीनेस दिखा दो, नहीं। अपने आप को कमिटमेंट करिए, तो कमिटमेंट को पूरा करना है। अगर जाना है तो ऑल द वे जाना है। मेरा एक पर्सनैलिटी ट्रेट है कि मुझे एक मिडिल ग्राउंड नहीं पता, तो या तो बेसिकली मैं कुछ काम नहीं करूँगा या पूरा ऑब्सेसिव होके काम करूँगा एंड बस पूरे टाइम काम करता रहूँगा। मुझे मिडिल ग्राउंड चाहिए बट मुझे मिल नहीं रहा है। एंड उसके बारे में चार्ल्स बकाउस्की ने लिखा है, एंड वो ये है: इफ यू गोइंग टू ट्राई, गो ऑल द वे। दिस कुड मीन लूजिंग गर्लफ्रेंड्स, वाइफ्स, रिलेटिव्स, जॉब्स एंड मे बी योर माइंड। बेसिकली आपकी लाइफ का जो कोल्डेस्ट पीरियड आएगा वो आपसे सब कुछ ले जाएगा। अगर आप लॉक इन करते हैं एंड ऑल द वे जाने की हिम्मत रखते हैं, तो जो कोल्डेस्ट पीरियड है आपकी लाइफ का, जो टफेस्ट टाइम है, आपका काफ़ी कुछ ले जाएगा। आपके रिलेटिव्स, आपके घर बार, आपका सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड ले जाएगा। बट इट्स द प्राइस यू हैव टू पे अगर आपको चीज़ चाहिए तो, बिकॉज वो कोल्डेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वो आपके एंड्योरेंस का टेस्ट है कि क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप वो सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा अगर आप ऑल इन जाते हैं तो। बट क्या आप उसके लिए आइसोलेशन में रह सकते हैं? आउटर वर्ल्ड से सभी कनेक्शन बंद। एंड ट्रस्ट मी, आइसोलेशन इज अ गिफ्ट। एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे बस आप अपने साथ अकेले में बैठे हो। अब वो कहाँ टाइम मिलता है अपने साथ अकेले बैठने का? क्या आप वो आइसोलेशन को एम्ब्रेस कर सकते हो? क्या आप अपने साथ अकेले बैठ सकते हो? एंड ट्रस्ट मी, अगर वो सबसे पेनफुल चीज़ हो सकती है, या ऑन द अदर हैंड सबसे कामिंग कोई चीज़ अगर हो सकती है, तो वो अपने साथ अकेले बैठना है। एंड मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको अपनी पर्सनैलिटी रिवील करती है आप किस तरीके के इंसान हैं जब आप अपने साथ अकेले बैठते हैं। एक ऐसा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आया होगा, ये चल रहा है, ये आएगा, जब आप सबसे अकेले हैं, बस आप हैं एंड आपके गोल्स हैं, एंड आपको बस वो सेक्रीफाइस करना है टाइम का, अपने पीस ऑफ माइंड का, अपनी यूथ का, जस्ट सो कि आप कुछ गोल्स को अचीव कर सके। बिकॉज जो चीज़ आप चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे, बट उसके लिए कुछ प्राइस होगा जो आपको पे करना होगा। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी वर्थ इट।